हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम हर्ष जोशी। सो फ्रेंड्स, आप सब लोग घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेईई मेंस के लेक्चर्स। तो मैं डे बाय डे आपको हर एक चैप्टर्स का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग ये जरूर देखिएगा। मैंने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 10th की और स्टैंडर्ड 12th की मैंने वीडियो में शेयर की है। तो आप लोग वहाँ पे जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैट्रिसेस चैप्टर। तो मैट्रिसेस जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जेईई में 2 सम्स या फिर एक सम्स जो 4 मार्क्स का है वो इसके अंदर से आता है। तो मैं आपको उसी रिलेटेड सम्स सॉल्व करवाऊंगा जो जेईई मेंस के एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो आपको कुछ भी पता ना चला हो तो बाद में आप मुझे कमेंट करके भी आप बोल सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वैल्यूज of k for which the system of equations k plus 1 into x plus 8y is equal to 4k, और दूसरा है kx plus 3 into y is equal to 3k minus 1 has no solution is blank। और ये जो एग्जांपल है वो जेईई मेन 2013 में पूछा गया था। ओके, सो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है इनफाइनाइट, ऑप्शन बी 0, 1, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी 3। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिया है कि द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये आपको 2 इक्वेशन दिए हैं। वी नो दैट दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन फॉर द 2 वेरिएबल्स, क्योंकि आपके यहाँ पे x भी है और यहाँ पे y भी है। हैज नो सॉल्यूशन इज व्हाट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं 10th स्टैंडर्ड की। तो 10th स्टैंडर्ड में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है तो उसका इक्वेशन क्या है, अगर आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है तो उसका इक्वेशन क्या है, और अगर आपके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो इसका इक्वेशन क्या है। सो वी हैव हियर नो सॉल्यूशंस। सो आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द इक्वेशन फॉर दैट। सो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हम पहले तो a1x plus b1y plus c1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपका ये जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे k plus 1 into x plus 8y minus 4k equal to 0, इक्वेशन 1 मैं इसको उठा के यहाँ पे लेके आया हूँ। उस तरह से सेकंड इक्वेशन में आपके पास है kx plus 3 into y minus 3k minus 1 भी मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि आपकी साइन चेंज होने वाली है। So there are 2 equations here, equation 1, equation 2. Okay. So friends, we know that if there is a no solution, then what is the equation for that? तो उसका जो equation है यहाँ पर हमें लिखना है we have no solution। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। सो फ्रेंड्स, आपको ये पता है ये इक्वेशन हमने देखा था चैप्टर 10 के अंदर, सॉरी स्टैंडर्ड 10 के अंदर चैप्टर 3 था आपका, उसके अंदर a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। so a1 means the first x, the coefficient of x in the first equation, a2 means it is the coefficient of x into the second equation। तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू रखेंगे। तो a1 का मीनिंग होता है k plus 1 और a2 आपके पास में यहाँ पे k। ओके, उस तरह से b1 मीन्स इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू द फर्स्ट इक्वेशन, तो आपका यहाँ पे 8 आएगा। b2 मीन्स इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू द सेकंड इक्वेशन, तो आपका यहाँ पे k plus 3 आएगा, इज नॉट इक्वल टू c1 मीन्स आपकी कांस्टेंट टर्म वो आपके पास है माइनस 4k डिवाइडेड बाय c2 आपके पास है माइनस 3k माइनस 1। तो हम यहाँ पे माइनस माइनस को कट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास
ये जो इक्वेशन इक्वल टू ये है और ये इक्वेशन नॉट इक्वल टू ये है, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि k प्लस वन अपॉन के इज इक्वल टू 8 अपॉन के प्लस थ्री, एंड आप ये दोनों को भी नॉट इक्वल में लिख सकते हो। तो 8 अपॉन के प्लस थ्री इज नॉट इक्वल टू 4k अपॉन 3k माइनस वन। ओके, तो मैंने क्या किया, ये दोनों इक्वेशन को लिखा है और ये दोनों इक्वेशन को लिखा है। अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ k प्लस वन इंटू के प्लस थ्री इज इक्वल टू, यहाँ पे जाएगा तो आपका 8k हो जाएगा, एंड इसके लिए मेरा होगा 8 इंटू 3k माइनस वन इज नॉट इक्वल टू 4k इंटू के प्लस थ्री। ओके, तो अभी मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो k इंटू के स्क्वायर आपका हो जाएगा। ओके, k इंटू के स्क्वायर प्लस 3k प्लस k आपका 4k हो जाएगा, और प्लस आपका हो जाएगा 3 वन जा 3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 8k इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे होगा 8 3 जा 24, तो आपका यहाँ पे होगा 24k माइनस 8 इज नॉट इक्वल टू 4k इंटू के, इट इज कॉल्ड 4k स्क्वायर, और यहाँ पे होगा आपका 12k। ओके, लिख लो इतना। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक पता चला होगा, ये तो बहुत ही इजी है, ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही है। इसको भी मैं यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से इसको दिखाई दे। फास्ट थोड़ा स्पीड रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो मैं इसको भी रब कर रहा हूं। आपके ऑप्शन तो आपको पता ही है, मैं यहाँ पे इसको रब कर रहा हूं। अभी जो नीचे का जो फ्रेंड्स इक्वेशन आपके पास है, यहाँ पे देखो के स्क्वायर प्लस 3, अभी मैं 8k को यहाँ पे लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4k माइनस 8k हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे इक्वेशन बनेगा के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8k, इट इज माइनस 4k प्लस 3 इक्वल टू 0, एंड आपका इसका इक्वेशन होगा 4k स्क्वायर। अभी यहाँ पे आपका देखो 4k है, 24k है, तो 12 माइनस 24 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो उसका होगा माइनस 12k, और आपका प्लस 8 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो इज नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे k माइनस 3, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे जो इसके फैक्टर होंगे इसमें से 4 कॉमन निकल जाएगा। तो अगर आप 4 को बाहर कॉमन निकालते हो तो आपके पास होगा के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो आपको यहाँ पे दो वैल्यू मिलेगी के की, के इक्वल टू 3 एंड के इक्वल टू 1, के इक्वल टू 3 एंड के इक्वल टू 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ के इक्वल टू 3 1, ये आपका आंसर आ गया। और यहाँ पे आपके पास 4 जो है वो तो 0 में चला जाएगा, तो आपका बचा क्या, के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे होगा माइनस 2 माइनस 1, के माइनस 2 के माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर आपके पास दो वैल्यू होगी, के इज नॉट इक्वल टू आएगा यहाँ पे, तो के इज नॉट इक्वल टू 2 और 1। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे उसका मीनिंग ये है, यहाँ पे के इज नॉट इक्वल टू 2 एंड 1 है, मतलब के की वैल्यू कभी भी 2 या 1 नहीं हो सकती है। और आप यहाँ पे देख सकते हो के की वैल्यू 3 है और 1 है, तो ये 1 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन 1 तो हो ही नहीं सकता, तो हो क्या सकता है, सिर्फ k इक्वल टू 3। सो वी हैव ओनली वन वैल्यू, k इक्वल टू 3। सो वी हैव ओनली वन वैल्यू k इक्वल टू 3। तो आपका आंसर क्या आएगा, ओनली वन वैल्यू। तो कितनी वैल्यू के लिए हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो सिर्फ एक वैल्यू, तो इसमें आपका आंसर आएगा 1। तो ऑप्शन में से आप 1 लिख लेना, तो आपका k इक्वल टू 1 आएगा। k इक्वल टू 3 के लिए हमें एक भी वैल्यू नहीं मिलेगी, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, राइट डाउन।
सो फ्रेंड्स थोड़ी स्पीड रखिएगा आप लोग। सेकंड सम, सेकंड सम भी अच्छा है। इफ P is equal to 112 alpha 3 4 3 3 4 is the adjoint of a 3 cross 3 matrix A and determinant of A equal to 4, then alpha equal to what? Your option is 4, option B 11, option C 5, option D 10। फ्रेंड्स ये भी जो सम है वो भी JEE मेन का है, JEE मेन 2013 का है। मैं आपको फटाफट 1 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट इसकी वैल्यू लिख लीजिए और इसको समझिए पहले कि आपको करना क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको P दिया है मैट्रिसेस में, और ये आपका जो मैट्रिसेस है वो 3 क्रॉस 3 है। यहाँ पे आपका जो मैट्रिसेस है वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस है, बिकॉज देयर आर 3 कॉलम्स एंड 3 रोज, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। नाउ आपको ऐसा बताया गया है कि इज द एडजॉइंट ऑफ अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स A, मतलब जो P है वो आपका इसका एडजॉइंट वो आपका क्या होगा, इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। तो P जो है वो आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा A का, और आपको डिटरमिनेंट ऑफ A4 दिया है, तो आपको अल्फा यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो P है, P जो होता है इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि आपके 3 क्रॉस 3 है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वी कैन आल्सो राइट इनटू द स्क्वायर फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट्स, तो इसको हम 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो P है उसका डिटरमिनेंट निकाल दें, तो यहाँ पे 1 1 2 आपका आएगा, यहाँ पे आपके पास है अल्फा 3 4, यहाँ पे है आपके पास 3 3 4। तो मैं सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, तो 1 होगा, आपको पता ही है यहाँ पे 1 को ऐसा ऐड कर दो रो कॉलम को, तो 4 3 12, 4 3 12, यहाँ पे 12 माइनस 12 हो जाएगा, माइनस अल्फा, यहाँ पे होगा 4 1 4 और 3 2 6, प्लस 3 होगा, और यहाँ पे आपका होगा 4 1 4, फिर से 4 1 4 और 3 2 6। सो यहाँ पे आपको होगा, ये आपका 0 हो जाएगा, 4 माइनस 6 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा होगा, और 4 माइनस 6 होगा माइनस 2, तो 2 अल्फा माइनस 6 आएगा। जब 2 अल्फा माइनस 6 है, इट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ P। ओके, देखो फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको थोड़ी स्पीड रखनी होगी, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल के लिए मैक्सिमम आपको 2 मिनट्स ही मिलती है, तो पता है 2 या 3 मिनट्स आपको सॉल्व करना होता है। तो आप हो सके उतना ज़्यादा स्पीड रखना और शॉर्टकट मेथड फाइंड करना, बराबर। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आप उसको इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट P जो है उसकी वैल्यू 2 अल्फा माइनस 6 आपको मिली। अभी आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है अल्फा की वैल्यू। तो यहाँ पे लिखा है कि P इज द एडजॉइंट ऑफ अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स A। तो यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे लिख सकता हूँ, हियर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा कि एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू P। ओके, जो आपका P है वो आपका एडजॉइंट ऑफ A है। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड क्या करूंगा, डिटरमिनेंट ले लूंगा। सो आई एम टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ द साइड, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ P। मैंने दोनों जगह डिटरमिनेंट ले लिया। अभी आपको एक इक्वेशन याद रखना है, और वो इक्वेशन आपका ये है कि अगर आपके पास एडजॉइंट ऑफ A होता है, एडजॉइंट ऑफ A, तो उसको हम डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़ टू n माइनस 1 भी लिख सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़ टू n माइनस 1। व्हाट इज द n? n is represent number of rows और columns, मतलब 3 ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर 3 होगा, 3 क्रॉस 3 है, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो आपको ये इक्वेशन का यहाँ पे यूज करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ A की जगह मोड A रेज़ टू n माइनस 1, तो रेज़ टू n माइनस 1 मैंने लिख दिया, और यहाँ पे P की वैल्यू जो है वो आपके पास है 2 अल्फा माइनस 6।
बट आपके पास यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू 3 है, क्योंकि आपका ये जो है वो ऑर्डर थर्ड है, ये आपका थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 6। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 माइनस 1 आपका 2 इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 6। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे आपका आएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास जो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसके लिए आपके पास है 4। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा, मैं इसके लिए 4 रख दूंगा यहाँ से। तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2 अल्फा माइनस 6। तो 4 का स्क्वायर होगा 16 इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 6। तो 6 आपका यहाँ पे जाएगा, तो 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 अल्फा, देन 22 इक्वल टू 2 अल्फा। तो आपको यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 11। ओके, राइट डाउन फ्रेंड्स। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आया, अल्फा इक्वल टू 11। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पता चला होगा, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल जो है वो एडवांस लेवल का है, तो ये भी आपको यूजफुल होगा। इफ ए इज एन 3x3 non-singular matrix such that A into A transpose is equal to A transpose A and B is equal to A inverse into A transpose, then B into B transpose is equal to what? आपका ऑप्शन है B इनवर्स, ऑप्शन बी है B इनवर्स इंटू ट्रांसपोज, ऑप्शन सी है I प्लस B और ऑप्शन डी है I। ये भी फ्रेंड्स जेडबल का एग्जांपल है, लिख लो वैल्यू, पहले इसको समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बताया है, A इज अ 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, और आपको ये कंडीशन दी है A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, और B की जो वैल्यू है वो आपके पास है A इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज। देन आपको फाइंड करना है B इंटू बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें जो हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं, B इंटू बी ट्रांसपोज लिख दिया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? तो वैल्यू ऑफ B इज A इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पे लिख देंगे A इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, और जो B आपका है अगेन आपके पास होगा A इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यहाँ पे ट्रांसपोज इसे मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज किया है। सो यहाँ पे आपको करना है A इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज आपका आएगा, ओके, इंटू आपको यहाँ पे करना है, इसको हम अलग, इसके ट्रांसपोज को हम डिवाइड कर देते हैं, A इनवर्स ट्रांसपोज, और यहाँ पे A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इस तरह से हो जाएगा, A इनवर्स ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। बट वी नो दैट A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज
आपको पता है कि अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है उसको हम बोलते हैं ए। ओके, तो यहाँ पे आपके पास होगा ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इंटू यहाँ पे ए इनवर्स ट्रांसपोज और यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। ओके, नाउ अभी ये जो ए है, ओके, इसको हम थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले आप उसको ए रखो यहाँ पे और बाद में ए इनवर्स ट्रांसपोज लिखो। मैं इसकी प्लेस चेंज कर दी है, पहले मैंने इसको यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे इसको लिखा है। अभी इन दोनों को एक साथ में आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए, इसको आप अलग रखो भी, और यहाँ पे ए इनवर्स ट्रांसपोज का आप ए ट्रांसपोज इनवर्स भी लिख सकते हो। ओके, तो ए ट्रांसपोज आप इनवर्स भी इसको लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे आपको देखना है कि जो आपके पास ये जो है ए इनवर्स ट्रांसपोज है, मैंने यहाँ पे लिखा है ए ट्रांसपोज इनवर्स, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी ए ट्रांसपोज ए जो है, ए ट्रांसपोज ए की जगह आप ए इंटू ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हो, मतलब इसकी जगह। तो यहाँ पे आपका आएगा ए इनवर्स इंटू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए इंटू ए ट्रांसपोज, और यहाँ पे आपका आएगा ए ट्रांसपोज इनवर्स। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया है, ए ट्रांसपोज ए की जगह मैंने क्या लिखा है, ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ, ए इनवर्स इंटू ए, और यहाँ पे मैं इन दोनों के साथ दे रहा हूँ ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इनवर्स। तो ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा और यहाँ पे ये भी अपना हो जाएगा